Lovely to be here. इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कैसी हुआ एज ए एक्टर से जब आपको की सर्जरी होने के बाद काफ़ी लाइट फेस करना पड़ता है, काफ़ी कैमरे फेस करना पड़ता है, उसके बाद भी आप काम कर रही हो, एंटरटेन कर रही हो लोगों को। अरे थैंक यू सो मच। वो क्या, दैट्स आवर जॉब ना। आप बोलते हैं कि शो बिजनेस, शो मस्ट गो ऑन। यू कांट स्टॉप एनीथिंग फॉर एनी। वो तो एक इमरजेंसी सर्जरी थी जो करनी पड़ी। आई कुड नॉट स्टॉप दैट, ऑल्सो आई हैड एन इन्फेक्शन। तो उस वजह से लेफ्ट आई का लेंस रिप्लेस करना पड़ा हमको, और फिर आई एम नॉट सपोज टू फेस दिस। बट अभी 15 दिन हो चुके हैं, सो आई थिंक आई एम बेटर। थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस। बहुत सारे फैंस ने मुझे मैसेज किया, क्योंकि लाफ्टर शेफ्स के शूट पे हमने बाद में डाला ये वीडियो, वरना उस दिन तो बहुत हालत खराब थी। आई वॉज रियली नॉट वेयर। बट ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। कश्मीरा की भी बात करें तो कश्मीरा की अगर सामने हो और बिग बॉस की बात ना हो तो अधूरा सा हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि बिग बॉस से आप इतना जो भी चाहे वो टेलीविजन बिग बॉस ओटीटी हो, बिग बज़ हो, या तो कितना सीजन फॉलो कर रही हो आप? मैं सीजन फॉलो कर रही हूँ। जब तक मुनीषा थी तब तक तो ज्यादा ही कर रही थी। अब क्या बीच में एक आध दो दिन मेरा मिस हो जाता है कभी। लेकिन बिग बॉस ऐसा शो है कि आप अगर वीकेंड का वार भी देखते हो ना, यू गेट द जिस्ट ऑफ द होल वीक। पूरे हफ्ते का पता हाँ। चल जाएगा। और मैं कुछ चीजें रिपीट भी देखती हूँ, कुछ चीजें जाके वापस देखती भी हूँ, क्योंकि मैं ट्विटर पे काफी एक्टिव थी। और अब ऑब्वियसली वी आर डूइंग लाफ्टर शेफ, सो मुझे, मैं उसके बारे में ज्यादा पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन कल मैंने विशाल के पेरेंट्स के बारे में पोस्ट किया था, क्योंकि डिफिकल्ट होता है जब माँ बाप आके रोते हैं और बच्चा अंदर रो रहा है। तो दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉच। मैंने पोस्ट किया था। मैं बिग बॉस 1 में थी, फिर उसके बाद और 3 बार आई हूँ बिग बॉस में, किसी के कंपेनियन बन के, फिर 14 सीजन में खुद बन के। तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस। ऑब्वियसली आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन। विशाल की आपने बात की, विशाल को थप्पड़ पड़ा के हाँ उसके बाद भी सलमान जी घर में, ये कितना जस्टिस है विशाल के साथ? यार, दैट इज बिग बॉस रूल्स। अभी यहाँ पे ना आप रूल चला सकते हो ना हम। वो कभी कभी लोगों को वायलेंस के लिए निकाल देते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी सोचा होगा कि उसकी वाइफ के बारे में किसी ने बोला, तो दैट वाज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट। वायलेंस हमेशा रॉन्ग होता है। लेकिन मैं कौन होती हूँ अरमान को गलत बोलने वाली? क्योंकि अगर मैं उसके जगह पे होती एंड somebody would have attacked my family और said something derogatory, तो मैं कैसे रिएक्ट करती? बट यहाँ मुद्दा ये है कि अरमान ने कुछ सुना नहीं था। उसने कटारिया का सुन के उसने किया। अब क्या है, अब क्योंकि विशाल के पेरेंट्स आए और उन्होंने बोला ऐसी बात तो हुई नहीं थी, तब अब वो अरमान को, उनको ब्लेम कर रहा है, खटारियों को ब्लेम कर रहा है। तो वन शुड स्टैंड अप फॉर द एक्शन, नॉट ब्लेम समबडी एल्स। उसको हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। अब ऑब्वियसली वो अपनी वाइफ की सुनेगा, क्योंकि वाइफ इज हिज फैमिली। अब सो आई डोंट नो। एक पब्लिक फिगर होने के साथ साथ बिग बॉस इतनी बड़ी फैन होने के साथ आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे लोग कि ये कितना सही था या गलत था, थप्पड़ मारना? और उनका अभी भी घर में रहना, आपका पर्सनल ओपिनियन। नहीं, कौन सा उनका घर में रहना कि थप्पड़ मारना? दोनों। दोनों। थप्पड़ मारना, अगर मैं उसके जगह पे होती एंड somebody would have attacked my kids, तो मे बी आई वुड हैव रिएक्टेड द सेम वे। लेकिन विशाल ने बोला क्या था? बोला सुंदर लगती है भाभी। उसने अगर ये बोला होता कितनी गंदी लगती है, कितनी खराब है, तो फिर मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। उसने कॉम्प्लीमेंट ही दिया था ना भाई। और उसके पहले उसने शायद कृतिका को भी ये कॉम्प्लीमेंट दिया था, तब कृतिका ने बुरा नहीं माना। उसने बुरा इसलिए माना क्योंकि उसको लगा कि इसकी सोच गलत है। अब सोच पे किसका अधिकार है? कौन देख सकता है? क्योंकि उसने बोला आई एम गिल्टी। अब वो बेचारे को बच्चा है, उसको मालूम ही नहीं कि वो ये बोल सकता है नहीं बोल सकता। वो तो बोल भी गया। उसने कुछ चीजें बोल भी दी। कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं, बोलते नहीं है। तो आई डोंट थिंक, मुझे लगता है उसको माफ करना चाहिए। एंड अरमान शुड थिंक दैट ही पेड अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स फाइन, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल। आपने उनकी फैमिली जो है, उनकी फैमिली से बात की? थोड़ा जोर से बोल देना उसमें। उनकी फैमिली से आपने बात की? नहीं, मैं क्या उनको जानती नहीं हूँ। नहीं, उनके विशाल के, नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। उनके बारे में पोस्ट किया? मैंने सिर्फ पोस्ट किया, मैं नहीं जान मैंने ये पोस्ट किया कि जब कोई पेरेंट्स आता है तो इट बिकम्स वेरी हार्ड टू सी द पेरेंट्स सफर। मैंने ऐसा पोस्ट किया। और साथ ही, अगर आपको इस बार बिग बॉस में जाके किसी को सजेशन देना हो मेनली,
तो आप किसको देंगे? रणवीर शौर्य, ही इज अ विनर। मैं उसको बोलूंगी भाई जो कर रहा है सही कर रहा है, वही करता जा, डोंट लूज कॉन्फिडेंस। और हर एक का काम ऊपर नीचे होता है, इतना मत सोचो, तुमको बहुत काम मिलेगा। हैट्स ऑफ टू यू यार रणवीर के, तुम अभी भी अपने स्टैंड पे खड़े रहते हो। आई कंप्लीटली अडोर दैट गाय, एब्सोल्युटली। रणवीर श्योर इट फॉर द विन। रणवीर जी की बात की आपने, रणवीर जी का एक ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ था, आपने अगर देखा हो तो, कि उन्होंने ये चीज़ कही थी कि अगर मुझे काम होता मेरे पास तो मैं यहाँ नहीं होता। जी। हाँ, वो बहुत दिल को छू गई बात, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बहुत काम जो डिजर्विंग लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में उनको मिल नहीं रहा है। नए नए लोगों को मिल रहे हैं जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब के, जिनके फॉलोइंग ज्यादा है। लेकिन उन लोगों को, सभी ऐसे नहीं है लेकिन कुछ आध लोगों को एक लाइन बोलने नहीं आती। रणवीर शौर्य इज अ वेरी गुड एक्टर एंड ही इज नॉट अ हैज बीन, ही स्टिल यंग, ही स्टिल शुड गेट गुड वर्क। तो वो बहुत बुरा लगा, लेकिन ये हमारी स्थिति है आज के इंडस्ट्री की, कि जहाँ पे आपने 40 क्रॉस कर दिया, आपको काम नहीं मिलता, तो आप जितना भी डाइट करो, जितना भी अच्छे दिखो, आपको आप मीन्स लोग लाइक लिटरली मुझे 12-13 साल के बच्चे पूछते हैं कि आपने क्या किया। मैंने 50 फिल्में की है, बट मैं उनको क्या जवाब दूं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक? इट्स नॉट वर्थ माई टाइम। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ लोग एक्टर्स होते हैं। रणवीर शौर्य इज अ वेरी गुड एक्टर, उसको चांस मिलना चाहिए। एंड उसको चांस क्या, इट विल बी योर, आपकी आपकी खुश नसीबी होगी, आप उसको कास्ट करोगे। इज अ फैबुलस एक्टर। फ्रेंड मनीषा जी इवेक्ट हो गई, हाँ, बट देखो वो अंदर लोगों की वजह से इविक्ट हुई। अगर उनका इस हफ्ते इविक्शन होता जहां विशाल के पेरेंट्स आए हैं और अंदर के लोगों को बोला होता, तो मुनीशा इविक्ट नहीं होती। वो लास्ट वीक इविक्ट इसलिए हो गई क्योंकि एवरीबडी वाज अगेंस्ट विशाल, और मुनीशा इज विशाल्स फ्रेंड। अंदर जाके वो दोस्त बन गए, एक ही ग्रुप में थे, तो दैट इज व्हाई शी गॉट इविक्टेड। दैट आपका वाज वेरी सैड। आपका क्या रिएक्शन था जब आपने जब अब मैंने, ये न्यूज़ सुनी मनीषा की इवेक्ट हो गई? no, I was very upset. Munisha messaged me first ke, guys, I'm back. I just got evicted. That was very sad. But then उसने मुझे बोला कि ऑडियंस ने नहीं किया, अंदर वालों ने किया, तो फिर बिल्कुल। you know, ये कितना सही हो जाता है जब एक अच्छे गेम खेलने के बाद भी आपके कलीग, आपके जो दोस्त फ्रेंड्स हैं, वही आपको इविक्ट करते रहे। एक्चुअली बिग ब्रदर का फॉर्मेट यही है कि अंदर वाले ही आपको इविक्ट करते हैं, बाहर वाले करते नहीं। अगर आप यूएसए का बिग ब्रदर देखो तो दैट्स द एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मेट। अब हमारे इधर बाहर वाले ऑडियंस वाले इविक्ट करते हैं, तो आई थिंक इट्स फेयर। आई मीन दैट इज वाई ये मेंटल गेम है ना, आपको इतना अच्छा रखना पड़ता है सबके साथ, एक ग्रुप में बैठ के नहीं रहना चाहिए, इतना आपको शातिर गेम खेलना चाहिए। बट मुनीशा शातिर नहीं, शी इज नॉट अ कनिंग पर्सन, शी इज अ वेरी लवेबल, वेरी नाइस पर्सन, नॉट कनिंग एट ऑल। मनीषा जी, विशाल जी और लव के पीढ़ी को काफ़ी पसंद किया जा रहा था। आपको किस तरह का गेम लग रहा था इन तीनों का? और अभी भी उन दोनों घर में और ये इवेक्ट वो दोनों गेम खेल रहे हैं, प्रॉपर गेम खेल रहे हैं। मुनीशा वाज नॉट प्लेइंग अ गेम, मुनीशा लाइक्ड देम, इसलिए मुनीशा वाज हैंगिंग आउट विद देम। बिकॉज मुनीशा फेक नहीं है, मुनीशा को लगा वो रियल है, और मुनीशा के साथ वो काफी हद तक रियल थे दोनों। तो दैट्स व्हाई पीपल, शी वाज हैंगिंग आउट विद देम। बाकी के लोग थोड़े फेक है, तो दैट्स व्हाई शी वाज नॉट हैंगिंग आउट विद देम। और मुनीशा कंप्लीट ऑरा पे बिलीव करती है, तो मुनीशा वेंट विद द ऑरा। यार विशाल और कटारिया का, कटारिया का पहला नाम क्या है? लव कटारिया। लव, लव, ओ, लवकेश ना, सॉरी, लवकेश। लवकेश कटारिया, सॉरी लवकेश कटारिया, आई एम सॉरी। लवकेश को का ऑरा उनको पसंद आया है, दे वर प्रीटी रियल विद हर, दैट्स व्हाई शी वाज हैंगिंग आउट विद। लव की बात करें हम अगर, तो उसे अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में अदनान शेख जो वाइल्ड कार्ड बन के आए, उन्होंने कहा कि वो तो एलविश का मैनेजर है। तो उससे बोलने से क्या होता है, बन जाता है क्या? नहीं, मीन्स मैं बोलती हूँ आप मेरे मैनेजर, आप बन गए। एज ए इन्फ्लुएंसर अगर इट डजंट बोले मैटर। तो लोग काफ़ी ज़्यादा। अरे इतने कान के कच्चे मत बनो यार, किसी ने कुछ बोला, डू यू नो हिम? अदनान को आप खुद नहीं जानते हो, तो उसका क्या विश्वास करो? और मैनेजर होना कोई बुरी बात है क्या? बहुत सारे लोग हो, तो फिर और वो एलविश का अगर नाम से आ रहे हैं लोग उनको बोल रहे, तो वो कितना सही है? I don't care about this question. It doesn't. It's not important. ओके फाइन। सो आप मनीषा जी को अगर वापस बिग बॉस में एंट्री मारना हो तो आप कितना सपोर्ट करोगे? I don't think she should go in again. क्योंकि मुनीशा मुनीशा है, मुनीशा रियल है, और वो जगह रियल लोगों की नहीं है। बहुत सारे लोग अंदर गेम खेलते हैं, और गेम खेलने के लिए आपको फेक बनना पड़ता है, विच इज नॉट रॉन्ग। तो मुनीशा इज नॉट somebody who plays games. So I don't think Munisha should go again. इसी के साथ आप
आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी आ गई 24 को ही आप 18 ईयर्स कंप्लीट कर लोगी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? नथिंग, इट्स लाइक गिविंग बर्थ टू एन 18-year-old. हमारा रिलेशनशिप इज ओल्ड इनफ टू वोट नाउ. हमने हमारा रिलेशनशिप को 18 साल हुए, मैरिज को आई थिंक 13 या 14 years हुए. So 2012, 12 years complete. But अभी we've been living together since 18 years. ऑन कैमरा जितनी मस्ती आप लोग को दिखाई देती है, वैसे ऑफ कैमरा भी की कुछ? अरे वो ऑफ कैमरा ही है हमारे लिए, हमको आधा टाइम पता नहीं होता कब कैमरा रोल हो रहा है या हमको दिखा रहे हैं. दैट्स अस रियल. और किसी ने हमको ऐसा रियल नहीं देखा ना, हम ऐसे ही है. हमको कहीं पे भी इंटरव्यू पे पकड़ो, ये करो, हम ऐसे ही यही चीजें करते हैं. कुछ भी निकालो हमारा, हम लोग कुछ, हमारा कुछ फेक नहीं होता उधर. एंड हाँ, मुझे नहीं आती कुकिंग, तो उसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है. आई हैव अ शेफ एट होम. बिल्कुल वो क्योंकि जब आपके लिए बोला जा रहा था कि मटर और बीन्स में फ़र्क नहीं पता, तो वो आपको कितनी इफेक्ट करेगी, क्योंकि पार्ट ऑफ जो नहीं, क्यों अफेक्ट करेगी, नहीं पता. डू यू नो जुकिनी एंड क्यूकम्बर लुक द सेम. बहुत सारे लोगों को जुकिनी नहीं पता, मुझे जुकिनी पता है, क्योंकि आई लिव इन अमेरिका. ठीक है. तो जुकिनी आप ग्रीन वाली देखो, वो उसके बाजू में हरा वाला अपना ककड़ी रखो. क्या खीरा बोलते हैं ना उसको, वो रखो, देखो ये भी नहीं पता मुझे. तो वो दोनों सेम लगेगी. तो इट्स अ जेन्युइन मिस्टेक. मुझे नहीं पता, मुझे, मैं फ्रोजन पीस लेती हूँ, मैं शॉप में जाके थोड़ी ना, मैं नहीं लेती हूँ. ये सब घर के लोग करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. मीन्स मैं बच्चे बड़े कर रही हूँ, उनको सिखा रही हूँ, और मेरे पास अगर मटर खरीदने का टाइम नहीं है तो मैं उनको छोड़ के अकेले घर पर जाके मटर लो. आई मीन, अब हर मिडिल क्लास फैमिली में कुक होते हैं, घर पे लोग काम करने वाले होते हैं जिनको हम बहुत प्यार से रखते हैं. हम सब एक ही खाना खाते हैं, तो होते हैं. जब उनके घर में होंगे तो हमारे घर में भी तो होंगे ही ना. हम लोग इतना बिजी रहते हैं काम में, तो ये अर्बन फैमिली है, तो इसमें होते हैं. तो वो लोग शॉपिंग वो करते हैं, बार्गेनिंग वो करते हैं. आपको ये अच्छा लगेगा क्या? हमें ये पिक्चर करो, ओके. कैशप्रिया शाह 4 बंगला फिश मार्केट में खड़ी है, बोलती ये पॉम्फ्रेट 300 का दो, 400 का नहीं. ये मेरे में है ही नहीं. वो 1000 बोलेगा, मैं 1000 दूंगी, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मच इट कॉस्ट. ना मुझे आलू का मालूम है, ना मुझे अदरक का मालूम है. अदरक का स्वाद मालूम है, लेकिन उसका कॉस्ट नहीं मालूम. तो इन चीज़ों में मेरी मिस्टेक होती ही है. और मुझे गुड लुकिंग वेजिटेबल्स बहुत पसंद है. पर्पल कलर होना चाहिए, येलो होना चाहिए, इट शुड बी कलरफुल. तो मैं कभी कभी गलत चीज़ें लाती हूँ. क्या कहीं आपको पता है आप मेन प्यार क्यों मिलता है? क्यों? क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं। थैंक यू. थैंक यू सो मच. कमेंट से कितना ज़्यादा इफेक्ट होते हो आप? कमेंट्स है, मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ. मैं कुछ आध कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मुझे मालूम है कि जो जो लोग कमेंट्स करते हैं, अगर नेगेटिव भी हो, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, उनको इफेक्ट हो रहा है, हमें नहीं होता. अब कोई दूर किसी देश में अपना बेचारा वीवो फोन लेकर एक मुझ पे कमेंट मार रहा है, उससे मेरी क्यों जिंदगी बदलेगी? मेरी जिंदगी तब बदलेगी जब मेरा अपना कोई मुझे बोलेगा कि ये मुझे पसंद नहीं आया है, कि ये गलत है. मुझे उनसे नहीं फर्क पड़ता. देखो, लोग भगवान को भी दोषी ठहराते हैं. उसको भी बोलते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?" जब हमने भगवान को नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज हूँ? इट्स ओके, मुझे ट्रोलर से फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ मुझे लगता है ट्रोलर्स को इतना सोचना चाहिए कि कभी उनके बारे में कमेंट हम शुरू करें तो उनको कैसा लगेगा. अब जो रियल फैंस होते हैं ना, उनका वेरीफाइड पेज होता है, उनके फोटोग्राफ्स होते हैं. तो अगर हम उनके घर पहुंच सकते हैं तो हमको पहुंचना चाहिए. तो उनको कितना अच्छा लगे, मेरे सामने आके कोई नहीं बोलेगा, उसमें हिम्मत हो मेरे सामने आके बोलो, वरना मुझे कोई इफेक्ट नहीं करेगा. एंड जो जेन्यून चीजें हैं, जैसे मुझे जेन्यून फैंस पूछते हैं, अरे आर यू ओके, ये तो मैं उनका रिप्लाई करती हूँ. जो हेट वाले होते हैं ना, वो जो हेट आप मुझे दे रहे हो, इट इज बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग राइट. अब जो कुछ भी नहीं है उसके थोड़े दुश्मन होंगे. जो है नाम वाला वही बदनाम है. जिसका नाम ही नहीं, वो बदनाम कैसे होगा? तो नहीं, कोई बात. एक लास्ट क्वेश्चन के कुछ बिग बॉस कंटेस्टेंट के नाम है, एक सेंटेंस या एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना एक्चुअली मैं उनको नहीं डिस्क्राइब करना चाहती, क्योंकि मैं यहाँ मुनीषा के लिए आई हूँ. बिल्कुल. और मुनीषा का ही इंटरव्यू, मैं किसी और को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती इस इंटरव्यू में, क्योंकि मुनीषा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. और मैं नहीं चाहती कि कोई और ये यूज करे. अभी फिलहाल मैं उनको जानी ही नहीं हूँ. थोड़ा और 1-2 हफ्ता होने दो, मैं खुद आपके पास आऊंगी और ये इंटरव्यू करूंगी.
अच्छा, अभी तक बिग बॉस देखिए आप किसको गिराए? रणवीर शौर्य 100% he should win. I really like him. He deserves it. आपके अच्छा लगा आपसे बात के एट दी एंड जो आप शूट की उसके अलावा एनीथिंग फाइट? Well, बच्चे बड़े करना ही बहुत बड़ा करियर होता है। दो लड़के हैं मेरे पास, ताकि वो बड़े होके औरतों की रिस्पेक्ट करे, उनको इज्जत दे, अच्छा करे। दैट आई थिंक इज अ वेरी बिग करियर मूव। मैं चाहती हूँ कि अच्छा काम करूँ। मैं हूँ एक्टर हूँ, मुझे भी काम दो। आई एम विलिंग टू वर्क, आई वुड लव टू वर्क। एंड डू यू वांट टू से समथिंग फॉर योर? वेल, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि वक्त कितना भी बुरा हो, डरो मत, क्योंकि दिन भी ढल जाता है, रात भी ढल जाती है, दूसरा दिन आता है। ऑलवेज लुक फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज। कल का दिन बेटर ही होगा। ये मैसेज पता नहीं कितने लोगों को रियल लगेगा या कितने लोगों की तरफ पहुंचेगा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर अंडर डिप्रेशन एंड नीड ऑफ मेंटल हेल्थ। कीप द होप अप। अगर अच्छा टाइम लास्ट नहीं करता तो बुरा भी नहीं लास्ट करेगा। चीयर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।